बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर हसन। आज की जो हमारी वीडियो है इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे है और स्पेशली हमारी उन फीमेल पेशेंट के लिए है और फीमेल व्यूवर्स के लिए है जो अक्सर हमें शिकायत करती रहती हैं कि आप फीमेल के मर्ज़ के मुतालिक कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिकोरिया के मुतालिक। लिकोरिया क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत हैं और हमने इसका क्या हल करना है। ये इस वक्त ऐसी बीमारी है कि शायद ही कोई ऐसी ख़वातीन हो या ऐसी कोई हो जो इस बीमारी से बची हुई हो। तकरीबन 90% ख़वातीन, औरतें और स्पेशली छोटी बच्चियों से लेकर बड़ों तक इस मर्ज़ में मुब्तला है। तो लिकोरिया होता क्या है इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और हमने इसका क्या इलाज करना है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो होता क्या है इस मर्ज़ में कि औरतों की जो अज़ाए मखसूसा है जिसे हम इनेदाम नहानी भी कहते हैं, फ्रिज भी कहते हैं, उसमें से सफ़ेद रंग की रतूबत का निकलना। और बाज़ औक़ात ये बहुत गाढ़ी भी होती है, बहुत पतली भी होती है, जर्द भी होती है और सब्ज़ रंग की भी होती है। और जिन औरतों को ये मर्ज़ ज़्यादा पुराना हो चुका होता है उसमें से आखिर जिस तरह गोश्त के छोटे छोटे ज़राज या छिछड़े टाइप होते हैं वो भी निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी अलामात मर्ज़ क्या है, होता क्या है कि औरतों के अज़ाज मखसूसा से सफ़ेद जर्दी रंग की जो रतूबत निकलती है उसमें बाज़ औक़ात बदबू भी होती है और बाज़ औक़ात बदबू नहीं भी होती है। इसके अलावा औरतों को कमर में दर्द होता है और पेड़ों पर बहुत बोझ महसूस होता है। तबीयत नहायत सुस्त हो जाती है, कायल हो जाती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करती है। और अक्सर वो औरतें, वो लड़कियां जिनकी शादी से पहले ये मर्ज़ ज़्यादा होता है और वो एक ख़ास स्टेज पर पहुंच चुका होता है तो उनमें जो हमल है वो बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये शदीद केस में जब केस का ज़्यादा शदीद हो जाता है तो सेहत आमा बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। औरतों का चेहरा बिल्कुल पीला हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, चेहरा दर्द हो जाता है, हाजमे भी नुक्स वाक़ हो जाता है और हाथ और पाँव बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। और थोड़ी सी अगर वो मुशक्क़त करती हैं तो उनको सांस फूल जाता है जिसे हम दम चढ़ना कहते हैं, वो हो जाता है। और दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और उनकी जो अय्याम माहवारी है उसमें भी नुक्स वाक़ हो जाता है। और बाज़ औक़ात लिकोरिया के बजाय खून हैज़ आया करता है। आज जो आम केस होते हैं उनमें जो ये लिकोरिया वाली रतूबत है ये साला साल रहती है, क्योंकि ये जो होता है नरम केस होता है, आम केस होता है तो ये काफ़ी अरसे तक भी चला रहता है। तो लेकिन कोई ख़ास उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो इसके असबाब मर्ज़ क्या है, इसके असबाब मर्ज़ में बहुत सी वजूहत शामिल हैं। बकसरत हैज़ खून का आना ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। वो औरतें जो बहुत अरसे तक बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको भी ये मर्ज़ हो सकता है। रहम का टल जाना भी इसके बाज़ वजूहत में है। वर्म रहम भी हो सकता है, सुजाक, नकरस, आतिश और वजह मुफस्सल भी इसकी वजह से हो सकता है। और स्पेशली एक दो और बातें हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि बचपन में भी लिकोरिया हो सकता है। जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको भी ये लिकोरिया हो सकती है। आपकी पेशाब में जलन है तो भी ये आपको हो सकता है। आपकी शर्मगाह में खारिश है तो भी इससे आपको हो सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहती हैं तो भी आपको ये मर्ज़ हो सकता है। और स्पेशली अगर एक ही जगह पर लड़के और लड़कियां इकट्ठे हों तो भी आपको मर्ज़ हो सकता है। और हाँ, नई नवेली दुल्हन को भी ये मर्ज़ हो सकता है। इसके अलावा जो बच्चों वाली ख़वातीन हैं उनको भी ये मर्ज़ हो सकता है और संजास वाली औरतों को भी ये मर्ज़ हो सकता है। स्पेशली उन औरतों को ये मर्ज़ ज़्यादा होता है जो अयाशियाना ज़िंदगी बसर करती हैं, ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करती हैं, अयाशियाना ज़्यादा होती है और काम उनका बिल्कुल नहीं होता है। और वो औरतें जो ज़्यादा गुंजान आबादी वाले इलाके में रहती हैं उनको भी ये मर्ज़ हो सकता है। इसके अलावा वो औरतें जो हार्ड वर्कर होती हैं, काम करने वाली होती हैं, तो उनको ये मर्ज़ बहुत ही कम होता है। हमने मकामी असबाब जिसके हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कसरत मुजामत, इनेदाम में नहानी में खराश या दीगर कोई ऐसा मर्ज़ जिसकी वजह से लिकोरिया शुरू हो गया हो। बाज़ औक़ात आपके जो मुक्कत के कीड़े हैं जिन्हें पेट की कीड़ी भी हम कह सकते हैं, बवासीर हो सकती है, इसकी वजह से आपको लिकोरिया हो सकता है। आपके अगर गुर्दे में या मसाने में पथरी है तो भी आपको मर्ज़ हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई खराशदार चीज़ इनेदाम नहानी में चली जाए, जिस तरह और से ज़्यादा सूती कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, वो भी अगर चला जाए तो भी उसे आपको लिकोरिया हो सकता है। तो ये तो वो वजूहत थी जो मैंने आपको बताई हैं कि जिनकी वजह से लिकोरिया हो सकता है। तो अभी जो हमने इसका इलाज करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी हिदायत हैं जिन पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मकामी तौर पर हमने क्या करना है कि जो आपके अज़ाइल मखसूसा है उसको हमने गर्म पानी से रोज़ाना 3 से 4 मरतबा लाजमी धोना है। अगर आपको कोई दवाई, कोई चीज़ मुयस्सर नहीं है तो आप फटकड़ी जो आम पंसार से मिल जाती है, इंतहाई सस्ती है, उसको आप गर्म पानी में मिलाकर धोएंगी
तो भी ये आपका जो मर्ज़ है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा लंबा केस हो गया है, बड़ा केस हो गया है, तो उसमें हमने क्या करना है कि एक मरीज़ा को रेस्ट कराना है, ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम हमने नहीं कराना है, और इसके अलावा उसको खुली आब हवा में हमने रखना है, जिससे ये मर्ज़ बेहतरी होगा। एक बात और कि मरीज़ को हमने जो ग़िज़ा देनी है वो मुख्तलिफ़ और अच्छी ग़िज़ा देनी है, कसर मजामत हमने बिल्कुल नहीं करनी है, और ग़िज़ाए मखसूसा को हमने रोज़ाना धोना है। अब जो इलाज है मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में इसका बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही रिजल्टेड इलाज है। मैंने आज दिन तक जितनी भी इस मर्ज़ में मुब्तला हमारे पास पेशेंट हैं, मैंने जिनको होम्योपैथिक प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी मायूसी नहीं हुई है। तो आपने जब भी दवाई लेनी है तो हमेशा अपने डॉक्टर से रुजू करके दवाई लेनी है। अपने तौर पे मैं दवाइयाँ पहले बताता था, लेकिन अभी कुछ मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि लोग फिर सिर्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, जिससे नुकसान होता है। तो जब भी आपने दवाई लेनी है तो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेनी है। अगर हमसे दवाई लेनी है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर हर टाइम रहता है, आप किसी टाइम भी हमसे रब्ता कर सकते हो। ये शॉर्ट सी वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि लिकोरिया क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।